दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ एक्ट्रेस फरहाना फातिमा जी हैं, जिनकी बहुत सारे आपने होर्डिंग्स देखे होंगे अभी दीपावली में, जो ज्वेलरी से पूरी सजे धजे वीके सर्राफ के, और हर शहर में होर्डिंग इनके लगे हुए थे। एक्ट्रेस के साथ साथ वो मॉडल हैं और फिल्मों में, टीवी सीरियल में और जो वेब सीरीज है उन पे भी काम किया है। उनका जो कैरियर शुरू हुआ था वो स्टेज आर्टिस्ट और डांस जो आर्ट थी उसके साथ में। तो इस सफ़र को हम जानेंगे फरहाना जी के साथ कि किस तरीके से उन्होंने लखनऊ में रहते हुए अपने कैरियर को एक ऊंचाइयों तक ले गईं और अब वो किस तरीके से वापस लखनऊ में जो बुलंदियां हैं उनके झंडे गाड़ रही हैं। फरहाना जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू। थोड़ा सा पहले अपनी शुरुआती यात्रा के बारे में बताइए, कैसे आपने शुरू किया? एक्चुअली शुरुआत जो है मेरी कथक से हुई थी और मैं भातखंडे में और कथक केंद्र में मैंने काफ़ी कई साल कथक सीखा है और उसमें ही वो कहते हैं कि कहीं से तो रास्ता ढूंढना ही पड़ता है। तो मुझे कथक के थ्रू ही ये रास्ता मिला। मुझे लगने लगा कि अगर अभिनय में भी कोशिश की जाए तो बस उसके बाद लखनऊ ही हर चीज़ का एक मेरा इंस्टीट्यूशन रहा है कि मैंने यहाँ पे थिएटर की भी शुरुआत की और कुछ अच्छे ग्रुप्स के साथ, कुछ अच्छे लोगों के साथ मुझे थिएटर करने का मौका मिला। थपलियाल सर आज हमारे बीच नहीं है, उनसे भी काफ़ी सीखा है और तो थिएटर किया। फिर बस यहीं से रास्ता बना और मैंने दिल्ली और फिर मुंबई तक का सफ़र किया। कुछ यादगार जो एपिसोड रहे हों आपके सीरियल्स के, क्या क्या नाम थे उनके, कुछ याद करिएगा? जी, सीरियल्स तो जो मुंबई जाने के बाद मेरी शुरुआत हुई थी वो एक दिल्ली दूरदर्शन का एक टीवी सीरियल था जिसका नाम था रुके रुके से कदम। और उस शो में मैं मुख्य भूमिका में थी, मैं लीड कर रही थी वो उसमें। और वो सीरियल बहुत अच्छा एक ब्रेक मिला मुझे, जो कि मैंने 1.5 साल, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल किया वो शो। और उस शो में मुझे काफ़ी अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। जैसे सुधा चंद्रन जी थी उसमें, जो कि मेरी मदर का कैरेक्टर कर रही थी। बेंजामिन गिलानी जी थे साथ में और भी कई काफ़ी अच्छे एक्टर्स थे जिनके साथ मैंने काम किया। तो बस वहीं से एक रास्ता बनता चला गया और उसके बाद डोली सजा के, जो कि अरुणा रानी जी का प्रोडक्शन था, वो उसमें उन्होंने काम भी किया है उसमें। तो मैं उनका वो सीरियल कर रही थी। और उसके बाद मुझे बाबुल का आंगन छूटे ना, एक शो हमारा सोनी पे आता था, जो कि काफ़ी अच्छा शो रहा है वो सोनी का, बाबुल का आंगन छूटे ना, वो मैंने किया। फिर ऐसे ही बालवीर, आपका बालवीर की मदर का कैरेक्टर प्ले कर रही थी मैं। और उसके बाद मैंने सहारा का एक शो किया था, आखिर बहू भी तो बेटी। आई वॉज द नेगेटिव लीड इन दैट शो। और उसके बाद अभी हाल ही में, मतलब अभी आपने 1-2 साल पहले देखा होगा मेरा शो NTV पे, और भाई क्या चल रहा है, तो जिसमें मैं एक लीड कैरेक्टर में कॉमेडी जी। शो कॉमेडी है, कॉमेडी था, लेकिन मेरा जो किरदार था वो बहुत अच्छा था उसमें। और 2 साल हमने बहुत अच्छे बिताए उस शो के साथ। तो नया आपने जो किया है वो क्या क्या रहा है? नया मैंने अभी हाल ही में एक फिल्म की है, जो कि आपका नेक्स्ट वैलेंटाइंस डे पर रिलीज होगी। अच्छा। 14 फरवरी को 2025 में। तो फिल्म का नाम है नखरे वाली। और फिल्म जो है वो बहुत अच्छे प्रोडक्शन हाउस की फिल्म है, कलर येलो प्रोडक्शंस की है, जो कि जिन्होंने तनु वेड्स मनु बनाई है और रंजना, और ये सब उनकी फिल्में हैं। तो मुझे बहुत अच्छा मौका मिला ये, और लकीली अपने घर बैठ के लखनऊ में मिला है मुझे। तो मैंने उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और वो जो फिल्म है, वो फिल्म हमने कुछ टाइम लखनऊ में शूट की, कुछ मुंबई में की। एक ये प्रोजेक्ट किया, साथ ही कुछ टाइम पहले आपने हमारे 12 भी देखी होगी, वो की थी मैंने। और अभी एक मेरा प्रोजेक्ट है हॉटस्टार के लिए, जो कि हॉटस्टार पे, उसमें भी एक अच्छी भूमिका निभाई है मैंने। वो आपका 22 नवंबर से आप देख सकते हैं। क्या नाम है उसका? हॉटस्टार पे ठुकरा के मेरा प्यार। अच्छा जी। तो उसमें लखनऊ की कहानी है? उसमें बिकॉज वो क्राइम थ्रिलर इस टाइप का एक सब्जेक्ट है और लव स्टोरी भी है।
तो लखनऊ की कहानी लखनऊ और उसके आसपास के शहरों से जुड़ा हुआ ही एक पूरा प्लॉट है। और जिस तरह की आजकल आप देख रहे होंगे सीरीज, मिर्ज़ापुर हमने देखी है और बहुत सारी महारानी और इस तरह का, तो एक थोड़ा सा फ्लेवर है इस तरह का, और आपकी अपनी भाषा है तो अपनी चीज़ें देखने में बहुत अच्छा लगता है। उस तरह का किरदार उसमें मैंने नखरे वाली में जो कैरेक्टर है मेरा, उसमें मैंने जो लीड कर रहे हैं अंश दुग्गल जी उसमें लीड कर रहे हैं, जो लीड बॉय है, उनकी मदर का कैरेक्टर मैंने किया है। अच्छा। और वो बहुत अच्छा कैरेक्टर है, वो भी थोड़ा कॉमिक भी है लेकिन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और थ्रू आउट द फिल्म है। प्लस जो ये मैंने अभी किया है आपका ठुकरा के मेरा प्यार, इसमें भी आप देखेंगे कि क्योंकि ये एक सीरीज है तो इसका मे बी बहुत जल्दी इसका दूसरा भी सीज़न आ जाएगा। तो ये जो इसका आप देखेंगे फर्स्ट सीज़न, इसमें एक परिवार है जिसका, मतलब मैं स्टोरी तो रिवील नहीं कर सकती हूँ लेकिन हाँ, एक परिवार है जो कि कुछ झगड़े होते हैं, वो पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है, ख़ानदान, फिर एक दूसरा फैमिली उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो मैं उस दूसरी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ जो बाद में आ गई है, पूरा फेस कर रही है। अच्छा। तो मेरा वैसा किरदार है। और आपने अभी जो मॉडलिंग की जिसकी हम जिक्र कर रहे थे वीके सर्राफ का, जी। उसमें कुछ आगे प्लान भी है? हाँ, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा कैंपेन शूट किया 4-5 दिन, और हमने उसमें उस पोस्टर्स के लिए उनके सारे ब्रोशर्स और बहुत सारी चीज़ों के लिए शूट किया, और प्लस उनकी जितना भी डायमंड का उनका और गोल्ड का जो उनका अच्छा कलेक्शन है सारा, और बिकॉज वो काफ़ी बड़ी ब्रांड से एसोसिएट भी हैं, वो एटलियर से भी एसोसिएट है, तो उनके लिए भी शूट किया। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आपने देखा होगा लखनऊ में कुछ होर्डिंग्स हैं, बहुत सारे होर्डिंग हमने दिवाली के दौरान लगे देखे थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। और अभी उनका एक शादी सीजन भी आने वाला है, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था कन्या पूजन से, और बहुत उन्होंने उस तरह का बड़ा ही ऑथेंटिक शूट किया, उन्होंने भी एक सीरियल जैसा शूट कर लिया। जी, और बहुत ऑथेंटिक किया उन्होंने उसको, कि उन्होंने सारे ट्रेडिशन, सबसे अच्छी बात ये थी कि आप देखिए जो उन्होंने फेस्टिवल्स दिखाए, हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट हम सब ने साड़ियाँ उस स्टाइल में पहनी है जैसे महाराष्ट्रियन, वो एक हमने ना उसमें काष्ठा साड़ी पहनी है हम सब ने। तो उन्होंने दिखाया है कि कोई भी ट्रेडिशन या कोई भी चीज़ किसी एक उससे बंधा हुआ नहीं है। हम किसी भी अटायर में रहते हुए हम कुछ भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। मतलब ये एक इंटीग्रिटी का एक वो पूरा उनका जो दिखाने का मकसद था, तो उन्होंने उस तरह का शूट किया। तो हमने महाराष्ट्रियन लुक में, और हमने फेस्टिवल सारे मनाए हैं उस तरह से, अपने यूपी का टच देके और सब चीज़ें करके। इस पूरी यात्रा में कुछ रुकावटें, कुछ दिक्कतें, कुछ मुश्किलें आई होंगी आपको? बिल्कुल आती हैं। दिक्कतें तो देखिए साथ में बंधी हुई हैं, हर किसी के साथ में आती हैं। आप किसी भी फील्ड को चुनिए, तो हर फील्ड में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से गुजरना ही होगा। और लेकिन मुझे लगता है कि आपने अपना अगर रास्ता चुन लिया है और आप एक मकसद में लग जाते हैं, तो वो सच है कि कामयाबी आपको मिलती है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ, कि जैसे अभी हमारी नीना गुप्ता जी हैं, मैं उन्हें बहुत फॉलो करती हूँ, और मैं देखती हूँ कि मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल देखा, सब कुछ, और आज वो कितनी सक्सेसफुल हैं। वो आज उनके पास फुर्सत नहीं है कि वो आप मतलब एक उनका जो एज का दौर है उस हिसाब से आप देखिए उनके पास काम का एक लोड है बहुत ज़्यादा। तो बहुत अच्छा लगता है देखकर कि हम भी ऐसे लोगों से इंस्पायर होते हैं कि एज डजंट मैटर, आपका कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है। आपने नीना गुप्ता का उदाहरण दिया, तो उनकी कंट्रोवर्सी भी काफ़ी रही। बिल्कुल, उस समय बिल्कुल, आप सोचिए, बिना शादी के उनकी बेटी थी। तो उस समय में इन चीज़ों को बड़ा अलग करके लिया जाता। इस चीज़ को ओवरकम किया होगा, आप ये सोचिए। तो वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। तो मैं ऐसे लोगों को फॉलो करती हूँ, और मुझे लगता है कि कोशिश अपनी जारी रखना चाहिए। बाकी देने वाला तो ऊपर वाला है, वो जब आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगा तो सब चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन हम अपनी कोशिश करें। और दूसरा, अब प्लेटफॉर्म बहुत सारे हो गए हैं। पहले फिल्म थी, अब OTT है, वेब सीरीज है, सीरियल्स हैं, और उसके हिसाब से जो हीरोइंस पहले 10-12 साल एक्टिंग के बाद उनका करियर खत्म हो जाता था, अब वो लंबा चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और OTT से के आने से तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। अब आप देखिए उस तरह का नहीं एक कॉन्सेप्ट रह गया है, जो मैंने अभी रिसेंटली अपने काम के दौरान भी देखा, कि सब बहुत गुड लुकिंग फेसेस, बहुत सब चार्मिंग हो, सब क्यूट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब आपका एक जो रियलिस्टिक
कास्टिंग है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो वो और बहुत ही नेचुरल, बहुत ही रियलिस्टिक जोन में जाके काम कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे कास्टिंग डायरेक्टर्स दे आर सो जीनियस, उन्हें सब कुछ पता है कि किस एक्टर में वो क्या निकाल सकते हैं, क्या देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं। और अब ऐसा कुछ मैटर नहीं हो गया है कि आप गुड लुकिंग दिखते हैं तभी आप लीड कर पाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। मतलब अब आपका ये है कि आपके टैलेंट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, आपके काम करने के तरीके, हेल्थ और फिटनेस का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, सबके साथ होती हैं, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, लेकिन सबको ओवरकम करके थोड़ा सा हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान देना, प्लस थोड़ा मेंटली भी एक पीस होना ज़रूरी है। उसके लिए योगा और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्टर्स के लिए कंसंट्रेशन, आपकी हेल्थ और थोड़ा सा आपका स्टेमिना, ये सभी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सोशल मीडिया के आने से कुछ फ़ायदे हुए हैं और कुछ नुकसान है। जी। सबसे बड़ा नुकसान वो है कि ट्रोल किया जाने लगा लोगों को कुछ भी, किसी भी चीज़ को लेके, और इसके शिकार खासतौर से महिलाएं कुछ ज़्यादा ही होती हैं। जी जी जी। कैसे लेना चाहिए इन ट्रोलर्स को? आप ट्रोलर्स को का कुछ बिगाड़ तो नहीं सकते लेकिन आप जो है उसको, मुझे लगता है इसको इग्नोर ही करना एक रास्ता बचता है। तो सोशल मीडिया नो डाउट हावी है, और हम सभी उसके, अब हम सब उस पर डिपेंडेंट हो गए एक तरह से। हमारी भी मजबूरी हो गई है कि हम उस पर ही हर एक चीज़ अपडेट करते हैं, तो लोगों को पता चलता है कि हाँ भाई हमने एक काम किया। अच्छा, आज के दौर में महिलाओं के सामने सबसे बड़ी दिक्कतें क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं? सोसाइटी को, फैमिली को लेके, उनके कैरियर को लेके कैसे एक बैलेंस बनाएं? आज के दौर में तो मुझे लगता है बल्कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, जो कि पहले नहीं होती थी। तो अब पेरेंट्स भी उस तरह से अवेयर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा लोग ओपन माइंडेड हैं। और इनफैक्ट मैंने अपनी फैमिली में देखा है, आई बिलोंग्स टू अ मुस्लिम फैमिली, तो मेरे लिए भी था कि बहुत मुस्लिम फैमिली में होते हुए मैं कैसे काम कर सकती हूँ ये सब। लेकिन शुरुआती दौर में वो सब चीज़ें मैंने अपने परिवार में नहीं देखी, अपने ख़ानदान में ज़रूर थोड़ा बहुत देखा है। लेकिन धीरे धीरे लोग, जब आप काम करते हो, जब चीज़ें दिखाई देती हैं, लोग आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं बहुत लकी रही इस मामले में कि मुझे मेरे परिवार का फुल सपोर्ट मिला हमेशा, मेरे फादर से, मेरी मदर से, सभी से, इनफैक्ट माय ब्रदर ऑल्सो। लेकिन अभी के दौर में जो भी चैलेंजेस हैं बहुत सारे, आज भी ऐसा है कि लोग, महिलाओं का जो सशक्तिकरण की बात आती है, अवेयरनेस तो बहुत फैलाई जा रही है। तो हमें इन सब चीज़ों को थोड़ी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए, और ऐसे ही समाज की तरक्की होती है। कुछ और आपके फ्यूचर प्लान हैं जो आप बताना चाह रहे हैं आगे? फ्यूचर प्लान्स तो देखिए बिल्कुल डेफिनेटली हैं। मैं खुद अपना प्रोडक्शन, अपना काम भी करना चाहती हूँ, ये सब में मिलता नहीं है। मुझे लगता है हर टाइम आपका रिजर्व होता है। और अब क्योंकि भाई एक माँ भी है साथ में, तो अपने बच्चे पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद बाकी का समय उनके लिए होता है। बस ये कि बीच बीच में आप वक्त निकालते रहते हैं। तो मुझे शौक है, मैं देखती हूँ, मूवीज़ देखती हूँ नई, आजकल नेटफ्लिक्स का शौक है मुझे। तो मैं बहुत सारे सीरीज़ और न्यू फिल्म्स, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही देखती हूँ। दोस्तों, ये थी फरहाना जी के साथ हमारी बातचीत। शुक्रिया आपको। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपका भी शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।